स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्राओं पर हैं। जापान के बाद वो पापुआ गिनी के, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं और उनकी ये यात्रा काफी सुर्खियां बटोर रही है। जिस तरीके से तमाम दुनिया के टॉप लीडर्स प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें जो सम्मान वहां मिल रहा है उससे तमाम जो भारतीय हैं वो जाहिर तौर पर बहुत खुश हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को इतना सर्वोच्च सम्मान विदेश में मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर ये तस्वीर किसी को रास नहीं आ रही है तो वो हैं विपक्षी दलों के नेता। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और साथ ही टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा इन तस्वीरों को देखकर तिलमिलाए हुए हैं। जहां संजय राउत ये सलाह दे रहे हैं कि बीजेपी को पापुआ गिनी का इतिहास जानने की जरूरत है, तो वहीं यशवंत सिन्हा ने ये कहा है कि मैं अपना अगला लोकसभा चुनाव पापुआ न्यू गिनी से मोदी के टिकट पर लड़ने की योजना बना रहा हूं। ये तंज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी ये यात्रा और उन्हें जो सम्मान मिल रहा है उस पर विपक्ष जो है ये तंज कस रहा है, विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। जाहिर तौर पर भारतीय संस्कृति जो सनातन धर्म में जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं संस्कार दिए जाते हैं कि जब किसी को सम्मान देना हो तो पांव छूकर उन्हें सम्मान दिया जाता है, और जब प्रधानमंत्री पापुआ गिनी गए तो वहां के प्रधानमंत्री ने पांव छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सम्मान दिया और प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगा लिया। ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके से टॉप लीडर में शुमार हो चुके हैं। तमाम दुनिया के टॉप लीडर जो हैं वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ तक मांग लिया, और ऑस्ट्रेलिया में जो माहौल मोदी में हो रहा है, जिस तरीके से वहां एक मिनी इंडिया की झलक आज देखने को मिली, वो अपने आप में तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत किस तरह से प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से भारत अब कहीं न कहीं दुनिया के उन तमाम टॉप देशों में जगह बना चुका है जो एक वक्त पर भारत को दरअसल जाहिर तौर पर एक छोटे देश या कह सकते हैं कि एक ऐसी निगाह से देखते थे कि भारत को कम आंका जाता था। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है और यही वजह है कि ये तमाम लीडर जो हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। विपक्ष के संजय राउत का जो बयान सामने आया है, हैरानी भरा ये बयान है जो संजय राउत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई बड़ा जादूगर भारत से आया है और वो उन्हें जादू सिखाएगा, इसलिए उन्होंने उनका इस तरह से अभिवादन किया है। यानी पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे, उन्होंने जिस तरीके का सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया, उस पर संजय राउत ने ये कहा है कि कोई जादूगर, उन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री को वो आया है और उन्हें जादू सिखाएगा। तो इस तरह की बातें जो हैं वो विपक्ष की ओर से की जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी जो राजदूत हैं भारत में, एरिक गारसेटी, उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनकी सरकार की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एरिक गारसेटी ने ये कहा है कि भारत जो है वो अद्भुत हाथों में है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। ये बड़ा बयान जो है अमेरिकी राजदूत का सामने आया है। और इससे पहले अगर अमेरिका में बात की जाए तो प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वहां से उन्हें इनविटेशन आया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा है। और यहां तक जो बाइडेन कह चुके हैं कि उनके पास इतने आवेदन आ रहे हैं उनके कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कि वहां जगह कम पड़ रही है। वो एक राष्ट्रपति होकर भी आवेदन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में भारत के प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ रही है। और उन्होंने ये कहते हुए ऑटोग्राफ भी प्रधानमंत्री से मांगा था। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद विपक्ष ये तमाम चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर अगर भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ेगी तो उससे विपक्ष को नुकसान होगा, क्योंकि विपक्ष ये मानता है, कांग्रेस पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे गुट हो, चाहे फिर वो एनसीपी के नेता शरद पवार हो या फिर ममता बनर्जी हो,
तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो ये मानते हैं कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा प्रधानमंत्री को हराना नामुमकिन है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता, प्रधानमंत्री का भारत में मजबूत होता नेतृत्व जो है वो विपक्ष को परेशान कर रहा है। और यही वजह है कि इस तरह के ये बयान सामने आ रहे हैं जो संजय राउत ने पीएनजी यानी पापुआ न्यू गिनी की जो भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा थी उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की और कहा कि ये काले जादू से भरा हुआ है। वहां के लोग काले जादू के बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं और उन्होंने सोचा कि भारत से कोई जादूगर आया है। जहां तक पांव छूने की बात है तो संजय राउत ने यह कहा कि इससे पहले भी भारत के कई प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे पर गए हैं, उनके भी पांव छुए गए हैं। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि पापुआ न्यू गिनी यानी वो देश जहां पहला मौका है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है और वहां के प्रधानमंत्री ने उन्हें इस तरह का सम्मान दिया है। तो ये भी बताते हैं कि जो प्रोटोकॉल है वहां का सूर्यास्त के बाद जो स्वागत करने की वहां परंपरा नहीं है, लेकिन उस परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तोड़ा गया और उनका इस तरीके से ये भव्य स्वागत जो है वो पापुआ न्यू गिनी में किया गया। लेकिन संजय राउत चूंकि बौखलाए हुए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को देश पापुआ न्यू गिनी के इतिहास को समझने की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि भारत से कोई बड़ा जादूगर आया है, वो उन्हें जादू सिखाएगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का अभिवादन किया। संजय राउत ने साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इसलिए लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। हालांकि उन्होंने जोर देते हुए ये कहा कि बीजेपी अनावश्यक रूप से स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और राउत का ये बयान अपने आप में हैरान करने वाला है। राउत ने तमाम चीजें गिनाई कि पहले जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, उन्हें भी सम्मान दिखाया गया है, लेकिन ये बीजेपी इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पापुआ न्यू गिनी की ये यात्रा थी कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की है। ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक और सैन्य ताकतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और खास तौर पर पापुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री को प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के एकीकरण को बढ़ावा देने और साउथ कारहन का नेतृत्व करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया और ये सम्मान बहुत कम संख्या में गैर पापुआ न्यू गिनी के नागरिकों को दिया गया है अब तक। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को ये सम्मान वहां मिला है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी तस्वीर है, जो तस्वीर भारतीयों के लिए गर्व की बात है, भारत इस बात पर गर्व कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अगर विदेशी दौरे पर जा रही हैं, फिर चाहे वो जापान के हिरोशिमा में जो समिट में उन्होंने हिस्सा लिया, जिस तरीके से वहां तमाम बड़े लीडर से उनकी मुलाकात हुई, फिर चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो, फिर चाहे वो तमाम दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हों, उनके साथ जो मुलाकातों का दौर चला, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कहा, ये तमाम चीजें भारत के लिए गौरव का पल हैं, गौरवान्वित करने वाली हैं। लेकिन विपक्ष के लिए ये तमाम तस्वीरें जाहिर तौर पर बड़ा झटका है इस लिहाज से क्योंकि प्रधानमंत्री जितने मजबूत होंगे विपक्ष के लिए परेशानी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में देश की ये प्रगति के उन्नति को स्वीकार करने के बजाय विपक्ष जो है इस तरीके से प्रधानमंत्री को आड़े हाथों ले रहा है। यशवंत सिन्हा की ओर से ट्वीट किया गया है, टीएमसी के लीडर हैं, ये लिखा है कि मैं अपना अगला लोकसभा चुनाव पापुआ न्यू गिनी से मोदी के टिकट पर लड़ने की योजना बना रहा हूं, जो मुझे उम्मीद है कि वो देंगे। तो इस तरह का तंज जो है वो कसा जा रहा है, इस तरीके के हमले बोले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो भारत के प्रधानमंत्री नेतृत्व भारत का कर रहे हैं वो दरअसल उसकी झलक अब दुनिया में देखने को मिल रही है, दुनिया के उन देशों में देखने को मिल रही है जो भारत को आंख दिखाने का काम करते थे। लेकिन आज ये बदलाव
जो भारत के लिए गौरव की बात है, लेकिन विपक्ष के लिए उतना ही बड़ा झटका। और यही वजह है कि इस तरह की ये बयानबाजी का दौर जारी है, जहां कोई ये कह रहा है कि जादूगर प्रधानमंत्री को समझा, इसलिए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पांव छुए, क्योंकि वो काला जादू करने वाला देश है, वहां जादूगर की जरूरत है। ये तमाम टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई। तो वहीं यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं कि वहां से उन्हें टिकट मिलेगा। तो इस तरह की बयानबाजी कर कहीं ना कहीं सरकार को और खासतौर पर प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।